नमस्कार प्यारे साथियों, मैं मोनू चौधरी। ज्योग्राफी की इस ऑनलाइन जर्नी में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 12th की यानी 12वीं की भूगोल को पढ़ते हुए हम आगे बढ़ रहे थे और क्लास 12 का जो हमारा मानव भूगोल है उसमें प्राथमिक क्रियाएं जो है उसको पढ़ते हुए हम आगे चल रहे थे। इसके अंदर खेती, पशुपालन, कृषि वर्षी सारी चीज़ों को हम पढ़ रहे थे और उसके अंदर अध्याय 5 जो हमारा है प्राथमिक क्रियाएं जो उसका लेक्चर 7 आज हम देखने वाले हैं। इससे पहले जो हमारा लेक्चर था उसमें भी हमने कृषि से संबंधित बातें की थी और आज के इस लेक्चर में भी हम कृषि से संबंधित ही बातें करने वाले हैं। यानी कि आज के लेक्चर के अंदर हम इन कृषियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहला लेक्चर जो हमारा था उसमें हमने भूमध्य सागरीय कृषि को देखा, रोपण कृषि क्या होती है उसको हमने देखा और वाणिज्य अनाज कृषि क्या होती है उसको हमने देखा। यानी कि पूरा चैप्टर जो है कृषियों पर टिका हुआ है। प्राथमिक व्यवसाय के अंदर कृषि जो होती है, एग्रीकल्चर जो होता है, यानी कि मैं कहूँ खेतीबाड़ी जो होता है वो बहुत बड़ा स्थान रखता है। तो खेतीबाड़ी से संबंधित यानी कृषि से संबंधित बातें करते हुए हम आज आगे चल रहे हैं और बड़े ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग तरीके से हम कृषि पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा लोड और ज़्यादा कठिन कुछ भी नहीं है। बस समझना हमें नक्शे को है और नक्शे के माध्यम से हम इसको बहुत आसानी से कर रहे हैं। तो कृषि जो है उसमें सबसे पहले हमने जो हमारा 5th लेक्चर लगभग था उस लेक्चर के अंदर हमने निर्वहन कृषि के बारे में पढ़ा जो बहुत महत्वपूर्ण थी। उसके बाद हमारा 6th लेक्चर जो था उसके अंदर हमने भूमध्य सागर, रोपण और वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में पढ़ा। आज हम कृषियाँ खत्म कर लेंगे और आज जो कृषियाँ हम पढ़ने वाले हैं वो हमारी बच्ची कुची कृषियाँ हैं। इसमें उद्यान कृषि की हम बात करेंगे जो बहुत ही सिंपल और बहुत ही साधारण कृषि है। फिर हम सहकारी कृषि की बात करेंगे जो सामूहिक कृषि से मिलती जुलती है, यानी कि सहकारी और सामूहिक कृषि एक दूसरे से मिलती जुलती है। फिर हम मिश्रित कृषि की बात करेंगे कि मिश्रित कृषि क्या होती है और फिर हम डेयरी कृषि की बात करेंगे। डेयरी कृषि दूध वाली कृषि है ना, इसकी बात करेंगे। तो ये कृषियां आज हम पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ते ही हमारी कृषियां क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इससे पहले हमने जो कृषियों की बात की थी वह भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी और उन कृषियों में सबसे महत्वपूर्ण जो मैंने आपको बताया वो भूमध्य सागरीय कृषि थी। सबसे पहले हमने जो कृषि पढ़ी थी वो 1 नंबर वाली कृषि थी। ये तो लाल लाल आ जाता है, क्या आ जाता है, लाल वाला कलर बहुत ज्यादा आ जाता है। 1 नंबर की कृषि कौन सी थी हमारी, निर्वाह कृषि। कौन सी थी, निर्वाह कृषि। ये निर्वाह कृषि कितने नंबर पे पढ़ी थी इसको, 1 नंबर पे। उसके बाद हमने पढ़ी थी भूमध्य सागरीय। आप कहेंगे सरनी पहले रोपण थी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, भूमध्य सागर पहले लिख दो, रोपण बाद में लिख दो। भूमध्य सागरीय कृषि, ठीक है। 3 नंबर पे हमने पढ़ी थी रोपण कृषि, रोपण कृषि। 4 नंबर पे हमने पढ़ी थी वाणिज्य अनाज कृषि। ये हम पढ़ चुके थे 4 नंबर तक। 5 नंबर पे हम पढ़ने वाले हैं उद्यान कृषि। क्या पढ़ने वाले हैं, उद्यान कृषि। 6 नंबर पे पढ़ने वाले हैं सहकारी कृषि। 7 नंबर पर पढ़ने वाले हैं सामूहिक कृषि। 8 नंबर पर पढ़ने वाले हैं मिश्रित कृषि और 9 नंबर पर पढ़ने वाले हैं डेयरी कृषि। कौन सी कृषि, डेयरी कृषि, है ना। तो ये 9 कृषियां होती है जिसमें से 4 हमने जो पहले देखी है, कितनी, 4 हमने देखी ना, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब क्या है, ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये महत्वपूर्ण है, लेकिन उनसे बड़े क्वेश्चन पुटअप होते हैं और इनसे छोटे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। तो आपकी किताब में जो सीक्वेंस है शायद मैंने उस तरह से नहीं लिया है। मैंने पहले उन कृषियों को लिया है जो समझने वाली है और थोड़ी हार्ड सी भी हमें लगती है। ये बहुत सिंपल है, लेकिन कृषियों का सवाल जो है, कृषियों से संबंधित जो क्वेश्चन है वो निबंधात्मक पूछा जाता है। भारत में ही नहीं, पूरे विश्व की जो कृषियां हैं उसके बारे में यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो कृषियों के प्रकार बताइए, किसके प्रकार बताइए, कृषियों के। तो 9 प्रकार एक एक करके आपको लिखने होते हैं, जिसमें 4 जो मैंने बताए हैं वो आपको पहले करने हैं, उसके बाद ये करने हैं। तो इसमें उद्यान कृषि, सहकारी कृषि, सामूहिक कृषि, मिश्रित कृषि और डेयरी कृषि। चलो शुरू करते हैं ना। सबसे पहले हम देख रहे हैं
बाजार के लिए सब्जी खेती एवं उद्यान कृषि। कौन सी कृषि देख रहे हैं सबसे पहले? उद्यान वाली। ये बेचारी हमें सब्जी देती है, क्या देती है? उद्यान। बेचारा बागान जो होते हैं, चाय के बागान, वो तो रोपण कृषि करते हैं, लेकिन उद्यान यानी छोटे छोटे गार्डन बना के घर के पीछे जो है कपड़े जहाँ सुखाते हैं, उससे आगे जगह खाली पड़ी है थोड़ी सी दूर, वहां पे हमने छोटा सा बगीचा बनाया, उसमें फल लगाए, फूल लगाए, सब्जियां लगाई, उद्यान कृषि कहलाती है। क्या कहलाती है? उद्यान कृषि। देखो कितना सिंपल है ना, उद्यान कृषि, है ना। देखिए क्या, इसमें अधिक मुद्रा वाली फसलें होती हैं। एक मोगरे का फूल लेके आओ, सस्ता मिल जाएगा शायद आपको, गुलाब वाला लाओ थोड़े और पैसे लगे, तुलसी का पौधा लाओ और ज्यादा लगे। उद्यान कृषि में वो फसलें होती है जो महंगी आती है। क्या आती है? महंगी। ये कहती है पढ़ने में तो मैं सिंपल हूं बेटा, लेकिन मैं बहुत महंगी हूं। मैं क्या हूं? बहुत महंगी। एक घर के अंदर जो गार्डन बनाते हैं उसकी जो खाद आती है ना, वो भी बहुत महंगी आती है ना। तो मुद्रा वाली फसलें होती है ये। इसमें फल, सब्जियां, फल पुष्प लगाए जाते हैं। फल फूल होते हैं, सीधा याद रखो, फल और फूल। पुष्प मतलब फूल। फल फूल वाली उद्यान कृषि, पैसे इसमें ज्यादा लगते हैं। दो बातें पढ़ी हमने। फल फूल वाली कौन सी कृषि? उद्यान कृषि। पैसे इसमें ज्यादा लगते हैं। आपने घर के अंदर गार्डन बनाया, उस गार्डन में एक तरफ सब्जियां बो दी, एक तरफ मोगरे, गुलाब गुलाब आदि फूल बो दिए, पुष्प बो दिए, उनके पुष्प खिलते हैं सुबह सुबह, है ना। तो जो दिन में भी खिलते हैं यार, एक वो आता है बिच्छू कंटी वगैरह, उसको कुछ बोलते हैं, उसके फूल सुबह खिला करते हैं, शाम को अपना आप। सूरजमुखी भी एक ऐसी चीज होती है जो सूरज की तरह ही घूमती रहती है, कभी बात करेंगे इसमें। लेकिन छोटे से गार्डन के अंदर, छोटे से उद्यान के अंदर आपने कृषि भी कर रखी है, यानी फल और फूल दोनों उगा रखे हैं, तो उद्यान कृषि में आते हैं। किस में आते हैं? उद्यान कृषि में। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा सा होता है। खेत कहीं के होते हैं, छोटा सा खेत भी नहीं कह सकते उसको, है ना। एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा होता है, छोटा आकार होता है खेत का, यानी मोस्टली ये घरों के आसपास की जाती है, लेकिन ये जरूरी नहीं है घरों के आसपास की जाती। राजस्थान में एक पुष्कर पड़ता है, पुष्कर जगह जब ब्रह्मा जी का विश्व प्रसिद्ध मंदिर है। किसने नाम सुना है पुष्कर का? कमेंट बॉक्स में बताना। पुष्कर विश्व तीर्थ स्थली है, जहाँ ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर है पुष्कर में। तो इस स्थान पर, पुष्कर जो स्थान है, वहां पे गुलाब की खेती होती है। किसकी खेती होती है? गुलाब की। गुलाब की खेती। तो फिर बताओ ये गुलाब की खेती किस में आएगी? उद्यान कृषि में। किस में आएगी? उद्यान कृषि में। फल और पुष्प किस में लगाए जाते हैं? उद्यान कृषि में। मुद्रा बहुत लगती है, एक माला बनाने 30-40 रुपए की माला आती है। क्यों? क्योंकि उसमें अंदर पैसा बहुत लगता है, मुद्रा बहुत लगती है इस फसल में। इस कृषि में खेतों का आकार छोटा होता है, या छोटे छोटे खेत है, क्योंकि शहरी क्षेत्र रह गया, छोटे छोटे खेत बनाए जाते हैं। कई बार बड़े भी हो जाते हैं, लेकिन मोस्टली कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। इसमें गहन श्रम लगती है। क्या लगती है? गहन श्रम लगती है, मेहनत बहुत लगती है। इसमें क्या लगती है? मेहनत। ये देखो सेव का बगीचा आपको दिखाई दे रहा है। सेव फल है, गुलाब फूल है कि नहीं है? तो फल और फूल, फूल और फल दोनों की जो कृषि होती है उसको हम क्या कहते हैं? उद्यान कृषि। ये जैसे सेव वाला हमने उदाहरण लिया, जम्मू कश्मीर का ले लिया हमने, या फिर राजस्थान के पुष्कर का ले लिया फूलों के लिए। तो ये जो उदाहरण फल और फूलों के जो उदाहरण होंगे उद्यान कृषि में होंगे। किस में होंगे? उद्यान कृषि में। इसमें पूंजी की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? पूंजी की अधिकता। किसकी अधिकता होती है भाई? पूंजी की अधिकता। इसमें पैसे बहुत लगते हैं। ये बात मुद्रा वाली फसल होती है, इसलिए पैसे ज्यादा लगते हैं। दोनों चीजें सेम है, लेकिन कहने का तरीका अलग है ना, है ना। किसी को टकला बोल दो या बाल उड़े हुए बोल दो, दोनों बात एक ही हुई ना। तो मुद्रा ज्यादा लगती है, मतलब इसमें पूंजी की अधिकता होती है। यहाँ जो पूंजी की अधिकता का मतलब, यहाँ तो मुद्रा वाली फसल है, पैसे लगते भी है और आते भी है। तो मुद्रा वाली फसल है, पूंजी की अधिकता, पूंजी आती भी ज्यादा है तो लगती भी ज्यादा है। प्रमुख क्षेत्र कहाँ कहाँ होती है? ये मैं जो आपको एग्जाम बता रहा था, भारत के राजस्थान में पुष्कर गुलाब की खेती के लिए प्रसिद्ध है। भारत में जम्मू कश्मीर सेव की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो फल और फूल दोनों की बात की, गुलाब फूल और फल सेव, ये दोनों की बात हमने की। लेकिन पूरे वर्ल्ड के रूप में बात करें तो सबसे ज्यादा यूरोप में होती है, फिर अमेरिका में, और फिर भूमध्य क्षेत्रों में होती है। तो फिर इसको भूमध्य क्षेत्रीय कृषि क्यों नहीं कहते? क्योंकि जरूरी नहीं है वहीं ज्यादा हो, कहीं भी हो जाती है, लेकिन किया जाता है यहाँ पे। क्योंकि जितनी यहाँ हो रही है उतनी उससे ज्यादा तो अमेरिका में हो रही है, तो भूमध्य सागरीय कैसे बोल दे इसको? उद्यान कृषि बोलेंगे ना, तो इसलिए इसको उद्यान कृषि कहा जाता है। तो आया समझ में? आगे बढ़े। अब है सहकारी कृषि। कौन सी कृषि? इससे पहले कौन सी कृषि पढ़ी? उद्यान कृषि। क्या बात थी? पैसे लगते भी ज्यादा, आते भी ज्यादा, श्रम बहुत लगती है। इसके अलावा खेत छोटे होते हैं,
फल और फूलों की खेती है, जैसे पुष्कर का उदाहरण और जम्मू कश्मीर का उदाहरण हमने लिया था। उद्यान कृषि सिंपल थी, छोटी छोटी कृषियां, मैंने पहले कहा था ना आपको, छोटी छोटी कृषियां लास्ट में बची हैं। कृषक समूह बनाकर कृषि करते हैं। कृषक क्या, कौन सी कृषि पढ़ रहे हैं? सहकारी कृषि। सरकारी नहीं है यहाँ पे सहकारी, अगली सरकारी या सामूहिक हो सकती है। देखो कुछ मिलते जुलते नाम आपको दिखेंगे। सहकारी कृषि, सहकारी कृषि, या फिर सामूहिक कृषि अलग होगी। क्या होगी? सामूहिक। ये मिलते जुलते तो दिखते हैं लेकिन दोनों क्या है? अलग अलग है। दोनों क्या है भाई? अलग अलग। कृषक समूह बनाकर कृषि करते हैं। कृषक क्या करते हैं? समूह बनाकर, यानी 10-12 किसान जो होते हैं वो मिलके आज इसके खेत में काम किया, कल उसके खेत में काम किया, तीसरे दिन उसके खेत में काम किया। ठीक है, सहकारी कृषि को बहुत ध्यान से समझना है, पूछा जाता है ये सवाल। सहकारी कृषि के अंदर किसान मिल जाते हैं, सब अलग अलग खेत में एक एक दिन काम करते रहते हैं। उसके अलावा जैसे 50 किसान मिलकर एक संस्था बनाते हैं, उसके अंदर कुछ पैसा जमा कराते हैं और कुछ उसमें से निकालते हैं, यानी एक लोन लेना उसको कहते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी उसको कहते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का हिंदी में होता है सहकारी संस्था। क्या कहते हैं उसको? सहकारी संस्था। यानी किसानों ने मिलकर फंड डाला उसके अंदर, कुछ गवर्नमेंट ने भी उसमें फंड डाला, और जिस किसान को बीज के लिए जरूरत है, या फिर फल लाने के लिए, या फूलों का बीज लाने के लिए, फलों का बीज लाने के लिए, या फिर बैल लाने के लिए, या फिर गाय लाने के लिए, या भैंस लाने के लिए, या फिर खेती को और अच्छा बनाने के लिए, या मेड जो होती है खेत के चारों तरफ वो बनाने के लिए, किसी भी प्रकार की नीड जो खेती से संबंधित हो, वो किसान को आवश्यकता है तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाएगा, वहाँ फॉर्म भरेगा। पहली बार में उसको कम पैसे दिए जाते हैं, फिर वो किस्तों में उनको लौटाता रहता है। वो पैसा किसका है? वो सारे किसानों का मिलाया हुआ है। तो एक लोन लेता रहता है, दूसरा भरता रहता है, फिर ये भी भरता रहता है, तो ये क्रम चक्कर चलता रहता है, ये चक्कर चलता रहता है इस प्रकार से। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है? जरूरतमंद किसानों को लोन देती है। इसमें सरकार भी फंड डालती है, इतना किसानों से बन नहीं पाता, तो पहले जैसे 10,000 का दिया, फिर वो ईमानदारी से उसको लौटा देता है, फिर कई बार लाख का देती है, फिर और लौटा देता है, तो फिर 2 लाख का देती है, फिर और लौटा देता है, तो फिर 5 लाख तक लिमिट कर देती है उसकी। बैंक जैसे देती है वैसे लिमिट बढ़ा देते हैं उसकी। कभी कभी सरकार को लगता है कि अकाल पड़ गया और किसान ने कोऑपरेटिव जो है उसको कोऑपरेटिव उठाना कहते हैं, मतलब लोन लेना कहते हैं उसको, किसानी के लिए, खेती के लिए। तो कभी कभी मान लो लाख रुपए किसी किसान ने उठाए, या किसी ने 50,000 उठाए, किसी ने 60,000 उठाए, किसी ने 90,000 उठाए, किसी ने 1.5 लाख उठाए, और एकदम से अकाल पड़ गया, तो सरकार को भी लगता है भाई अकाल पड़ गया, किसान के पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो सरकार एक प्रपत्र जारी कर देती है, घोषणा कर देती है कि जितना भी कोऑपरेटिव जो पैसा ले रखा था किसानों से उसको माफ किया जाता है। तो वो माफ हो जाता है, और उसमें ये डाल देते हैं बॉन्डिंग कि 1 लाख, एक रुपये से लेकर 1 लाख तक का माफ किया जाता है। अब जैसे किसी ने 1,20,000 रुपये ले रखे हैं तो उसको 20,000 जमा कराना ही है। जैसे किसी ने 90,000 ले रखे हैं तो उसको 10,000 जो और लेने की छूट नहीं होती है, वो 90,000 जो उसने ले रखे हैं वही माफ होते हैं। ऐसा नहीं कि 10,000 और लेके माफ करवा ले, समझ गए ना। तो ये होती है सहकारी कृषि। सहकारी कृषि वैसे कृषि नहीं है, सहकारी कृषि एक लोन प्रक्रिया है। क्या है? एक लोन प्रक्रिया है जो किसानों के द्वारा ली जाती है। तो इसको देखते हैं। स्वेच्छा से सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं, सब किसान मिलकर करते हैं और सब एकजुट होकर इसके अंदर कार्य करते हैं। आगे देखिए, ये भातृत्व वाली कृषि है, इसमें भाईचारा है। इसके अंदर क्या है? भाईचारा है, इसके अंदर प्रेम है। अब आप सारी चीजें जोड़ दो, देशभक्ति है, वो भी है, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें भाईचारा यानी आपस में भाईचारा है उनका। इतना ही भाईचारा है कि एक दूसरे की हेल्प करते हैं। ये नहीं कि इसके मतलब 5 क्विंटल मूंग हुए, या 5 क्विंटल गेहूं हुए, या 5 क्विंटल चावल हुए तो दूसरों को दे देगा 2.5 क्विंटल तू ले जाए ना। नहीं, काम में भातृत्व दिखाते हैं। फसल जिसकी है वही रखेगा, खेत जिसका है वही रखेगा। एक दूसरे के काम आ सकते हैं, उधारी लेन देन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि इसका वो ले लेगा उसका वो ले लेगा। तो भातृत्व वाली कृषि है, भाईचारा वाली कृषि है। क्षेत्र होती कहाँ है? स्वीडन में होती है, इटली में होती है, नीदरलैंड में होती है और डेनमार्क में होती है। 4 कंट्री के नाम आपको याद रखना है। स्वीडन में होती है, इटली में होती है, नीदरलैंड में होती है और डेनमार्क में होती है। कौन सी कृषि की बात कर रहे हैं हम? सहकारी कृषि। इससे पहले उद्यान, फल और फूलों की कृषि। पैसे ज्यादा लगते हैं, पैसे ज्यादा आते हैं, बहुत सिंपल था, उसमें कोई डाउट वाली बात ही नहीं थी। एक राजस्थान के पुष्कर का उदाहरण दे दो, आपको नेशनल वाले वर्ल्ड वाले याद नहीं होते तो देश लेवल का दे दो, भारत लेवल का दे दो, है ना। एक जम्मू कश्मीर के सेब का उदाहरण दे दो। 2 उदाहरण आराम से याद कर लो। सहकारी कृषि के अंदर कृषक समूह बनाकर कृषि करते हैं, सहकारी संस्था का निर्माण करते हैं, और भातृत्व यानी भाईचारा इनमें देखने को मिलता है। और ये स्वीडन, इटली, नीदरलैंड और डेनमार्क में की जाती है। बताओ सिंपल है कि नहीं है? तो कौन कौन सी कृषि पड़ी? उद्यान कृषि, और उसके बाद सहकारी कृषि। आगे बढ़ते हैं।
सामूहिक कृषि मिलती जुलती होगी, उसमें भाईचारा था, इसमें भी भाईचारा होगा, तो लिख सकते हैं भातृत्व इसमें भी होता है, भातृत्व इसमें भी होता है, आप ऐड कर सकते हैं पॉइंट को, कोई दिक्कत नहीं है। सामूहिक श्रम, उसमें भी मिलकर काम कर रहे थे, भाईचारा भातृत्व का मतलब ही क्या होता है, मिलकर काम करना, तो सामूहिक श्रम और भाईचारा दोनों एक साथ चला करते हैं, देख लो आप ये। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण समाज का, इसमें जो भी उत्पादन होता है, कुछ चीजें ऐसी, कुछ मशीन ऐसी होती है जिसपे पूरे समाज का अधिकार होता है, सब उसको काम में लेते रहते हैं। उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिक जो होता है संपूर्ण समाज होता है। ये सामूहिक श्रम पर यानी सब मिलकर काम करते हैं। कोल खोज इसका सोवियत संघ का नाम है, इसे सोवियत संघ ने ही शुरू किया था। कोल खोज किसका नाम है, सामूहिक कृषि का, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। कोल खोज क्या नाम आया, कोल खोज, ये कौन सी कृषि का नाम है, 100 में से 100% पूछा जाता है। कोल खोज किस कृषि का नाम है, तो आपको लिखना है सामूहिक कृषि। कौन सी कृषि, सामूहिक कृषि। अब मैंने आपसे एक सवाल पूछा, फेजेंडा क्या है, मैं बता दूं ये मोस्ट है, मतलब मोस्ट एग्जाम में आएगा। फेजेंडा कॉफी के बागान है, फेजेंडा क्या है, कॉफी के बागान। तो कुछ सिंपल चीजें होती है जो 100 में से 100% पूछी जाती है। उद्यान कृषि किससे संबंधित है, फल और फूलों से। सहकारी कृषि किससे संबंधित है, भातृत्व से संबंधित ऑप्शन होते हैं वहां पे, ठीक है ना। तो कोल खोज जो है सामूहिक कृषि को कहा जाता है, और सोवियत संघ ने ये इसको नाम दिया था क्योंकि सोवियत संघ ने ही इसको शुरू किया था। तो सहकारी कृषि जो है वो कहाँ से, सहकारी नहीं, सामूहिक कृषि जो है, सामूहिक कृषि कहाँ से चली, सोवियत संघ से। से मतलब से सोवियत संघ से चली सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि में जो मशीनें होती है, टेक्निकल उद्योग जो होते हैं, या फिर जो भी साधन होते हैं, उनका मालिक यानी स्वामित्व जो होता है वो संपूर्ण समाज का होता है। इसमें सामूहिक श्रम और भाईचारा देखने को मिलता है। और कोल खोज इसका नाम सोवियत संघ ने दिया था क्योंकि ये वहां से ही आई थी। इसे समाजवादी देशों ने भी अपनाया। जो लोग समाज को महत्व देते हैं वो समाजवादी देश होते हैं। कौन से देश होते हैं, समाजवादी, उन्होंने भी इसको अपनाया और बहुत आगे तक इसको लेके गए। तो कौन सी कृषि पड़ी, सामूहिक कृषि, कोल खोज के नाम से, कोल खोज के नाम से जाने जाती है। ये नाम इसको सोवियत संघ ने दिया था। किसने दिया था, सोवियत संघ ने। आगे बढ़ते हैं। मिश्रित कृषि मिक्स है, विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है, यानी जो देश विकसित है उन सब में भी की जाती है। मिश्रित यानी सब कुछ, गेहूं भी कर लो, जौ भी कर लो, मक्का भी कर लो, कंदमूल भी कर लो, ये फसलें हैं मतलब प्रमुख इसकी। गेहूं, जौ, राई, मक्का, कंदमूल प्रमुख है। कृषकों की कुशलता अधिक देखने को मिलती है। समशीतोष्ण, ये ऐसे लिखा जाता है, समशीतोष्ण, समशीतोष्ण। सम मतलब सम्मान, सम मतलब सम्मान, सम्मान मतलब यहां अर्थ हुआ बराबर। मतलब ये कृषि कहाँ की जाती है, शब्द से पता चल जाएगा। सम का मतलब समान होता है, समान मतलब बराबर। बराबर क्या, शीत प्लस उष्ण, दो नाम है यहाँ पे, शीत प्लस उष्ण। देखो इस नाम को, कहाँ गया, समशीतोष्ण, इसको पहले सही कर दो ऐसे, है ना, समशीतोष्ण। तो ये तो शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण निकाल दिया मैंने। सम का मतलब बराबर, शीत मतलब ठंड, शीत मतलब ठंड, प्लस उष्ण मतलब गर्म। आगे क्या था, बराबर। बराबर ठंडा और गर्म जो स्थान होता है, जो ठंडा भी नहीं है और गर्म भी नहीं है, राजस्थान का चूरू, ठीक है ना, ठंडा भी और गर्म भी हो, दोनों बराबर इक्वल चलता हो, तो समशीतोष्ण क्षेत्र कहलाता है। तो सवाल ये पूछा जाता है मिश्रित कृषि कहाँ हो सकती है। जैसे एक फसल है जिसको गर्मी चाहिए, बहुत ज्यादा हीट चाहिए, एक फसल ऐसी है जिसको सर्दी चाहिए, बहुत ज्यादा कूल वातावरण, ठंडा वातावरण उसको चाहिए। तो दोनों ही चीजें चाहिए, तो दोनों की चीजों वाला जो स्थान होगा वहां दोनों का मिश्रित रूप देखने को मिल जाएगा कृषि का। किसका, दोनों कृषियों का मिश्रित रूप। तो गेहूं जो होता है, जो होता है, मक्का जो होता है, कंदमूल जो होता है, राई जो होती है, ये ऐसी फसलें हैं जो मिश्रित में आ सकती है। देखो ये सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि और मिश्रित कृषि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रही होगी थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एक साथ ले आए इनको। पहले तो दो दो एक एक पढ़ रहे थे। तो उद्यान कृषि तो सिंपल उद्यानों पे टिकी हुई है पूरा ही, कंदमूल है, फूल है, फल है, पुष्कर और जम्मू का उस उदाहरण हमने फूलों और फलों से, सेव और गुलाब से ले लिया था, आसानी से याद हो गई मुझे जहाँ तक पता है, कोई दिक्कत नहीं उसमें।
सहकारी कृषि में क्या होता है, सहकारी, सहयोग की भावना से कोऑपरेटिव सोसाइटी जिसे हम कहते हैं वो बनाई जाती है, गवर्नमेंट लोन देती है, उसमें ढेर सारे कार्य किए जाते हैं ताकि एक एक का कार्य होता रहे और लोन लेते रहे और चुकाते रहे और अपना कार्य तेज गति से अपना जो कृषक जो होता है वो कृषि कार्य करता रहे, वो सहकारी कृषि थी। सामूहिक कृषि के अंदर भी भातृत्व होता है, लेकिन जो साधन होते हैं, जो मशीनें होती है, पूरे समाज का उनके ऊपर अधिकार होता है और कॉल खोज के नाम से जाना जाता है। सोवियत संघ की देन थी, किसकी थी, सोवियत संघ की देन थी। अब आई मिश्रित कृषि, ये विकसित देशों में की जाती है, जो देश गर्म भी है ठंडे भी है, दोनों का क्लाइमेट जो होता है, वहाँ का जलवायु जो होता है, वेदर जो यानी मौसम जो होता है, इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिकी वहाँ की होती है, इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण वहाँ का जो होता है, उसके अकॉर्डिंग वहाँ फसलें हुआ करती है कि ना तो ज़्यादा गर्मी वाला क्षेत्र और ना ज़्यादा ठंड वाला क्षेत्र है। उस क्षेत्र में जो फसलें होती हैं उसको मिश्रित फसलें कहा जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है और इसमें गेहूँ, जौ, राई, मक्का और कंदमूल मुख्य हैं, और भी ढेर सारी फसलें इसमें, लेकिन आपको इतना याद करना। कृषकों की कुशलता अधिक देखने को मिलती है। इसमें जो कृषक होते हैं वो कुशल होते हैं, सब में होते हैं, ये पॉइंट भी आप ऐड कर सकते हो। कुछ बिंदु ऐसे हैं जैसे ये कृषि बहुतायात यानी बहुत सी जगह की जाती है, पहला पॉइंट सब में आप सेम लिख सकते हो। कुछ पॉइंट बना लो जो हर कृषि में आप लिख सकते हो। ये कृषि बहुतायात यानी बहुत सी जगह बहुतायात की जाती है, ये पॉइंट हर कृषि में लिख सकते हो आप, चाहे कोई सी भी कृषि पूछिए। और भाई देव मान लो कि आप भूल गए, अभी याद नहीं आ रहा है क्या लिखे उसमें, शुरू कहाँ से करें, तो ये लिख सकते हो बहुतायात की जाती है। इसमें कुशल, कोई सी भी कृषि है ना, सबका मिक्स बता रहा हूं मैं, कुशल श्रमिक लगते हैं। ठीक है, और क्या आया था, कुशलता अधिक देखने को मिलती है, ठीक है ना, बहुतायात में की जाती है। और भी मैंने बहुत सी चीजें बताई थी बीच बीच में, तो आप एक साथ करके 5 पॉइंट ऐसे बना सकते हो जैसे मैं बना दूं आपके लिए। मिश्रित कृषि, इसके अलावा इसमें देखो बहुत इंटरेस्टिंग जो ज्योग्राफी पे नजर ही नहीं जाती, इसमें पुरुष और महिला दोनों काम करते हैं। क्यों नहीं कर सकते, कौन सी ऐसी कृषि है जिसमें पुरुष करता है महिला नहीं कर पाती, पुरुष में महिलाएं, समझ जाओगे ना आप, दोनों काम करती है, ऐसे पूरा कर लेना इसको। इसके अलावा इसमें भातृत्व देखने को मिलता है, हर कृषि में देखने को मिलता है, एक कोई पर्टिकुलर कृषि थोड़ी है, सब में परिवार के लोग मिलकर करते हैं, भातृत्व देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। देखो 4 पॉइंट बन गए ना, ऐसे आप भी बना सकते हो। एक पॉइंट आप बनाना, इनसे अलग मैं बताऊंगा, है ना, मैं नहीं बताऊंगा, मतलब आपको बताना है, ठीक है। इसके अलावा और ढूंढ दो, ठीक है ना, जैसे आपको नाम याद आ गया उसमें से किसी एक फसल का, तो इसमें ये मुख्य फसल है ना, ये कई क्षेत्रों में की जाती है, ये उन लोगों की देन है, ये इन लोगों की देन है, ये इस क्षेत्र की मुख्य फसल है। तो कुछ चीज़ें ऐसे आप डाल सकते हो, जैसे आपको जैसे ही कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मान लिया जाए कि एकदम से कह कि अफ्रीका में होती है, तो आप क्षेत्र पता चल जाता है, गर्मी वाला क्षेत्र है या ठंड वाला है, समशीतोष्ण है, उष्ण कटिबंधीय है, ऐसे नाम डाल दो आप। तो ये 4-5 प्रकार के नाम डाल दो। इसमें अथक मेहनत लगती है, ये भी ठीक हो सकता है, ठीक है। और भी विश्व के अत्यधिक क्षेत्रों में की जाती है, ये भी डाल सकते हो आप, विश्व के अनेक भागों में की जाती है, अनेक भागों में की जाती है। तो ये आप पॉइंट निकालना है, आपको निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मिश्रित कृषि था, क्या था ये, मिश्रित कृषि, और बहुत आसान था। अब आगे बढ़ते हैं, खत्म हो गई क्या बताओ, नहीं हुई। डेयरी कृषि आई है, दूध वाली, कौन सी आई है, देखो, अरे वाह, ये जग आया मेरे लिए और ग्लास आई है आपके लिए, है ना, ये अपन दोनों के लिए आई है ना। अच्छा, जग वाला आप लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूध दिखाई दे रहा है आपको, कितना प्यारा वाइट सफ़ेद जग है ना, जग के अंदर सफ़ेद जग दूध है ना। हाँ, चाय बनाओगे तो क्या मिल जाएगा, थीन मिल जाएगा, कॉफ़ी बनाओगे तो कैफीन मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा। इसलिए यूपी वाले लोग क्या करते हैं, कैफीन क्या करता है, कैफीन जो होता है, थीन जो होता है थकान को खत्म करता है, मतलब चाय थकान को खत्म करती है। कैफीन जो होता है वो नींद को गायब करता है। तो यूपी बिहार वाले बच्चे क्या करते हैं, चाय के अंदर थोड़ी सी कॉफी डाल लेते हैं, यानी थीन और कॉफीन मिक्स हो गए। अब क्या होगा, ना तो नींद आएगी और ना ही थकान होगी। तो इतने बहादुर बच्चे होते हैं यूपी बिहार के, थीन और कैफीन, है ना। क्या है डेयरी कृषि, दुधारू पशु का उन्नत व दल प्रकार, यानी डेयरी नाम आते ही पशु को तो लाना पड़ेगा, नहीं तो दूध कहाँ से लाएंगे,
दूध की जरूरत होती है इसमें, और दूध के लिए पशुओं का अध्ययन करना पड़ता है। तो पशुपालन हम पहले ही पढ़ चुके हैं। दूध देने वाले पशु भी कैसे, दूध देने वाले। आपने ऐसे पशु बेला कर लिए, एक हाथी बेला कर लिया, एक हाथी लेके आ गए इकट्ठे कर लिए, मतलब एक हाथी लेके आ गए, एक घोड़ा लेके आ गए, एक गद्दा लेके आ गए, क्या डेयरी कृषि कर पाओगे? मुश्किल है, क्योंकि दूध महत्वपूर्ण स्थान रखता है। कर भी सकते हैं आप, घोड़ा लेके आ गए, हाथी लेके आ गए, गद्दा लेके आ गए, क्या डेयरी कृषि कर सकते हैं? कर सकते हैं। उसका चमड़ा काम आ जाएगा, उसके सींग काम आ जाएंगे, नहीं आएगा तो दूध नहीं आएगा, ठीक है ना। दुधारू पशु का उन्नत व दल प्रकार है, यानी कि दुधारू पशु ही चाहिए इसमें। इसमें ताजा दूध व डेयरी बाजार होते हैं। डेयरी के लिए बाजार भी पास में होना चाहिए। अब आपने दूध का खेती तो यहाँ कर लिया, डेयरी यानी दूध जाएगा बहुत दूर तो बहुत महंगा पड़ जाता है लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए, तो दूध व डेयरी बाजार होते हैं। ये नगरीय व औद्योगिक क्षेत्रों के समीप होते हैं, यानी डेयरी का जो व्यवसाय है वो नगर और उद्योग के पास में होता है। क्यों भाई? क्योंकि नगर में भी लोग होते हैं और उद्योग में भी लोग होते हैं। उद्योग में ऐसा नहीं कि पत्थर ही पत्थर है ना, काम चल रहा है तो लोग ही कर रहे हैं काम। तो नगर के पास होगा और उद्योग के पास होगा। तो डेयरी कृषि सबसे पहले तो दुधारू पशु चाहिए। क्या चाहिए? दुधारू पशु। उसके बाद पास में नगर होना चाहिए या उद्योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्योग होना चाहिए। इसके 3 मुख्य क्षेत्र है। एक तो पश्चिमी यूरोप, उत्तरी पश्चिमी यूरोप में किया जाता है, कनाडा में किया जाता है और न्यूजीलैंड व तस्मानिया में किया जाता है। किस में किया जाता है? न्यूजीलैंड व तस्मानिया। तो बहुत सिंपल है। कौन? डेयरी कृषि। डेयरी कृषि में दूध को महत्व दिया जाता है, दुधारू पशु को महत्व दिया जाता है, और अलग अलग प्रकार की नस्ल के जो पशु होते हैं, दल प्रकार जिसे कहा गया है, अलग अलग नस्ल का नाम है ये। दल प्रकार का मतलब पशुओं की अलग अलग नस्ल का नाम है। तो पशु की अलग अलग नस्ल को महत्व दिया जाता है, दुधारू पशु को महत्व दिया जाता है, और नगरों के पास में की जाती है, उद्योगों के पास में की जाती है। और क्या बात थी? बस इतना ही है क्या इसमें? डेयरी कृषि तो बहुत सिंपल है। डेयरी से पहले सामूहिक कृषि, सहकारी कृषि, उद्यान कृषि, है ना। तो ऐसी ढेर सारी कृषि हमने पढ़ी और मेरे हिसाब से कृषियाँ कंप्लीट हो चुकी हैं और बहुत शानदार और मस्त तरीके से हमने पूरे विश्व की कृषियों को पढ़ा, जो 9 प्रकार थे। अच्छे से क्रमबद्ध तरीके से जो बच्चा लिख देगा कमेंट बॉक्स में, मैं समझूंगा इसने पूरा वीडियो देखा है और इसको समझ में आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद।